क्या बात है, ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई? डेनिस, सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से हमारा आखिरी मिशन फेल हो गया। क्या? अगर तुमने टेरर हाउल का इस्तेमाल ना किया होता तो हम उस ड्रैगन को भागने से पहले खत्म कर देते। नहीं नहीं, रुकिए जरा। मुझे टेरर हाउल इस्तेमाल करने के लिए आप ही ने तो कहा था, कैप्टन वीगो। ओ अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। हमारा मिशन था उस ड्रैगन को हराना और उसके पार्ट्स को लूटना, लेकिन फिर वो अचानक से काफी भड़क गया और लड़ाई वहीं रुक गई। ये लो दवाई। कैप्टन वीगो, हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। टेरर हाउल का इस्तेमाल करो। टेरर हाउल से दूसरों को डराया जाता है, और जब मैंने उसका इस्तेमाल किया तो वो ड्रैगन डर कर भाग गया और हमारा मिशन फेल हो गया। पर अगर लड़ाई चलती रहती तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये सोचकर उसने मुझसे ऐसा कहा था, लेकिन कमाल करते हो। आखिर मैं भला तुम्हें ऐसा ऑर्डर क्यों ही दूंगा? ओह, तो अब समझा। तुम यहाँ सिर्फ हमारी सेना की इज्जत गिराने के लिए आए थे। जरूर तुम्हें किसी दूसरी सेना ने जासूसी करने को भेजा है। तुम समझ रहे हो ना कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ? डेनिस, सेना को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मुझे निकाल रहे हो? लगता है सभी को यही फैसला मंजूर है। हाँ बिल्कुल। हम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी सेना में एक शेफ की जरूरत है। एक शेफ होने में आखिर क्या ही परेशानी है? परेशानी जाननी है? हमारी आर्मी में सिर्फ वही रह सकता है जो तलवार चलाता हो, तलवारबाज हो या फिर भारी हथियार चलाता हो, जैसे कि मैं, यानी एक असली योद्धा। शायद ये गेम की कोई गलती, वरना कोई शेफ मेरे जैसे लेवल 99 पर कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ पर एक मामूली शेफ के लिए कोई भी जगह नहीं है, समझे तुम? अगर तुम लोगों को यही लगता है तो रुकने का कोई फायदा नहीं। जो मन में आए करो, मैं अब चलता हूं। अलविदा रॉयल कैपिटल। कोई बात नहीं। ओह सॉरी, माफ कर देना। अरे नहीं। माँ ने अभी अभी मुझे ये गुब्बारा दिलाया था। आपने तो सच में कमाल कर दिया अंकल। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए जरूरी है तो उसे कसकर पकड़ो। आपका शुक्रिया। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए जरूरी है तो उसे कसकर पकड़ो। सही बात है, एकदम सही। मेरे लिए जरूरी चीज ठीक है। आखिरकार मैं अपने प्लान के हिसाब से अब आगे बढ़ सकता हूँ। हाय केटी। अभी ये बोलने का टाइम नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? जरा बताओगे तुम्हें ग्रुप से क्यों निकाला गया है? तो तुम्हें पता चल गया? अगर तुम साथ में नहीं रहोगे तो हमारे लिए दवाई और जादुई काढ़ा कौन बनाएगा? तुमने कभी इस बारे में सोचा है? हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? और आज रात के डिनर का क्या होगा? मेरे अलावा और कई लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। और रही बात डिनर की, तो तुम्हें बाहर खाना पड़ेगा। क्या? तुम्हारे आने के बाद से ही हमारा काम पहले से बहुत बढ़िया हुआ है और लोग हमें दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी कहने लगे हैं। बाकी लोगों को समझ नहीं है कि तुमने पीछे रहकर भी हमारी कितनी मदद की है। अगर तुम नहीं रहोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। प्लीज, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, वापस आ जाओ प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हें फर्क प्लीज, पड़ता है, लेकिन कम से कम आज रात का खाना बना दो। तुम्हें बस खाने की पड़ी है।
एक्स्ट्रा खाना बना के जाना। कितनी बड़ी भुक्कड़ हो तुम। तो तुम सच में वापस नहीं आओगे? तो फिर तुम अब क्या करोगे? वही जो करता हूँ, खाना बनाऊंगा। कहना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लूं। मैंने ही तुम्हें ढूंढा था डेनिस। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो डेनिस। तुम्हारी वजह से ही मैं सिल्वर विंग बटालियन में शामिल हुआ था। केटी और मेरी आपस में बहुत अच्छी बनती है। वीगो को ये शायद पसंद नहीं था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। चलता हूँ। तुम्हें वापस आना ही होगा। ये तुम्हारी वाइस कैप्टन का ऑर्डर है। सुना तुमने? एक एडवेंचरर के तौर पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन बात करें एक शेफ के तौर पर तो अभी तो बस शुरुआत है। ध्यान रखना। ओह, ये तो सच में बहुत ही कमाल का है। ये बर्फ के बिना भी ठंडा रह सकता है। इस मैजिक आइटम का नाम है आइस बॉक्स, जो रेस्टोरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है तो काम की चीज। मुझे एक चाहिए। रुको जरा। एडवेंचर से रेस्टोरेंट ओनर बनने की गाइड वॉल्यूम 4 में लिखा है कि ऐसा होने पर देखते हैं। क्या ये खर्चा इतना जरूरी है? शुरुआत में जितना हो सके उतना कम खर्च करो। अभी फिलहाल रहने दीजिए। एक बार और सोच लो। हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं आइस मैजिक से काम चला लूंगा। ओह, मैं तो उस दुकान में अभी बहुत सारा खर्चा कर देता। चलो बच ही गए। ठीक है, अब फोकस बनाए रखूंगा। बस ये टिप्स फॉलो करने हैं जो हैं एडवेंचरस रेस्टोरेंट मालिक गाइड वॉल्यूम 4। आंखें खोल कर देखो, कोई सस्ती और खाली जमीन खरीदो और उसे तैयार करो। और सबसे जरूरी बात, अपने सप्लायर के साथ अच्छा व्यवहार बना कर रखो। ओह, ये पेन तो बढ़िया है। 800 गोल्ड, ये मैं लेना चाहूंगा। ये तो सच में बहुत ही मजेदार है। मेरा सपना सच होने वाला है। लगता है मैंने लगभग सारी चीजें ले ही ली, तो अब बचता है। ओह, हर काम खुद मत करो, क्योंकि खाना जरूरी है लेकिन ग्राहक उससे भी ज्यादा जरूरी है। लगता है एक वेटर तो रखना ही पड़ेगा। आइए आइए, आप सबके लिए एक शानदार ऑफर है। ये नौजवान लड़की किसी राजघराने की बेटी है। ये लड़की अपने माँ बाप की लड़ाई से सब कुछ खोकर आपके सामने है। जरा देखिए इसे, कितनी मासूम और खूबसूरत है ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है। ये तो गुलाम बेचने वाला है। जरा इसके सुंदर किसी बाल, बदमाश आप रईस इसके की काफी बेटी है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर आप शायद ये तो बस कीमत बढ़ाने की चाल है। लेकिन देखने में तो बढ़िया लग रही है। जरूर किसी न किसी काम आ जाएगी। तो जल्दी आए और अपनी काश मैं गोली मदद कर लगाएं, पाता, ताकि बाद लेकिन में मैं हर ना किसी को नहीं बचा पछताए। सकता। अगर मैं हर किसी को बचाने लगा तो मैं एक दिन खुद ही थक कर मर जाऊंगा। इतनी खूबसूरत गुलाम आपको रोज नहीं मिलेगी, तो किस बात का इंतजार है? मैं इसके लिए 3 लाख दूंगा। मैं 5 लाख दूंगा। 6 लाख। 6 लाख 6 हजार। 6 लाख 7 हजार। 6 लाख 8 हजार। ठीक है, 8 लाख। 8 लाख। और कोई है जो इनसे बड़ी बोली लगाएगा, या इस लड़की को मैं इनके हवाले कर दूं? 10 लाख। ये कौन है? मर गया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या बात है, इन बड़े भाई साहब ने तो 10 लाख लगा दिए हैं। क्या और कोई बोली लगाएगा, या इस लड़की को इनके हवाले कर दूं? मैं इसके 15 लाख दूंगा। हाँ, ये तो वही दुकानदार है। बहुत ही प्यारी लड़की है। मैं इसे घर ले जाके अच्छे से रखूंगा। इससे ज्यादा गंदा आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। रुको, बात तो गंदी कर रहा है, पर शायद सच में ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका ध्यान रखे। अरे यार, पोल्वो भी आ गया। अब तो ये बेचारी लड़की गई काम से। अच्छा, तो यहाँ और भी लोग हैं जो इसे गंदा आदमी मानते हैं। क्या और कोई बोली लगाएगा? 20 लाख 20 लाख। 30 लाख दूंगा। अरे क्या बात है,
35 लाख। 40 लाख। बढ़िया है, और बोले लगाओ। हाँ, भला वो कितना घटिया आदमी था। मैंने तो अपनी पाई पाई इसमें लगा दी, अब क्या करूंगा। चलो अब तुम पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये तुम पर जच रहा है। और अब मैं तुम्हारे बालों को भी ठीक कर देती हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ सही कहा। क्या हुआ? थोड़ा सा तेज चलो, कहीं यहाँ भीड़ में खो मत जाना। अब मैं इसका क्या करूं? हे, जरा साइड हो जाओ। अरे क्या हुआ लड़की? जरा संभल कर चलो, आंखें नहीं हैं क्या? अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम खो ही गई। तुम्हें अपने पीछे न देखकर मैं तो सच में घबरा ही गया था। माफ करना मुझे, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। आखिर क्यों? हाँ? आखिर क्यों? आपने मुझे क्यों खरीदा? कोई खास वजह नहीं, बस जब तुम्हें वहां देखा तो कुछ याद आ गया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, या ये बता दो कि तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? आप मुझे बस गुलाम कह लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद को ऐसे मत कहो। आप मुझे एटलियर कह सकते हैं। मिलकर खुशी हुई अटेलियर, और मेरा नाम है डेनिस। मास्टर डेनिस। हाँ? इसकी जरूरत नहीं, बस मुझे मेरे नाम से पुकारो। मास्टर। मैंने कहा ना, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तो बताइए आप, हाँ? अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ? तुम चाहो तो ऊपर वाली मंजिल पर रह सकती हो, या फिर जहाँ भी तुम्हारा मन करे। तुम बिल्कुल आजाद हो। हाँ? खाना तैयार है।
खाने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब तक तुम बताना नहीं चाहोगी, मैं नहीं पूछूंगा। चाहे तुम कितनी भी दुखी हो या लगे कि अब तुमने सब कुछ खो दिया है, या फिर ये लगे कि तुम्हारे लिए अब कोई उम्मीद नहीं, तुम्हें खाना तो खाना ही होगा। खाना कैसा लगा एटेलियर? अरे क्या खाना तुम्हारे गले में अटक गया है क्या? अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे बताओ, ये कैसी अजीब सी आवाजें निकाल रही हो? अरे बताओ, सब ठीक है ना? अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो जरा, मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा। जरा बताओ। ये वाला आखिरी था। हो गया, हमने कर दिखाया। आ जाओ। और इसी के साथ हमारा प्यारा एडवेंचरस रेस्टोरेंट खुल गया है। सुनो अटेलियर, तुम मेरी खास लड़की हो, सब संभाल लेना। जैसा आप कहें मास्टर। तुम अभी भी मुझे सर कह रही हो? क्या पता मेरी खास लड़की क्या करेगी, पर मेहनत तो करती है। और वैसे भी हमारा मेन्यू आ गया है, पानी आ गया है, कुर्सी और मेज लग गई है, सारी सब्जियां और बर्तन भी तैयार हैं। अब बस पकाने की देर है। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। अब बस कमी है तो ग्राहक की। आ जाओ तुम, जहाँ कहीं भी हो ग्राहक, पर ध्यान रहे ग्राहक अमीर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ आकर अपने सारे पैसे यही लुटा दो। प्लीज ग्राहक आ भी जाओ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सच में, ग्राहक तो भगवान होता है। भगवान आओ मदद करो। तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है।